इसका जो आपने अभी बात की, इसका कुछ लोग काउंटर ऐसे करते हैं कि नहीं देखो, ख़वातीन बुरखे में जाके भी तो कोई इमोरल एक्ट करती हैं। हमारे माशरे में कई लोग मिसाल देते हैं कि जी वो बुरखा पहन के निकलती हैं, आगे जाके उतार देती हैं और जो मर्ज़ी करती फिरती हैं। तो वो ये कहते हैं कि फिर ये शराफत का सिंबल कैसे है? यानी आप तो सेक्सिज्म की तरफ जा रहे हैं, प्रेजुडिस की तरफ जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो औरत हिजाब में है वो शरीफ है या बुरखे में है वो शरीफ है, जो नहीं है तो क्या इसका ऑपोजिट ट्रू है कि वो शरीफ नहीं है? बात ये है कि एक होता है कि कहते हैं कि एक चीज़ की हकीकत को छुपाने के लिए जनरलाइज करना उसको सबसे इफ़ेक्टिव टूल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं जिन लोगों की बुराई करते हुए कि अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि, और ईमान वालों के साथ वयबगूनहा इवजा, उनकी कोशिश ये होती है कि कोई ना कोई टेढ़पन निकाले। ठीक है। अब बात ये है कि बुरे एक्ट को बुरा कहने के साथ अगर साथ ही हिजाब को भी बुरा कह दिया जाए तो मसला हल हो गया ना उनका। ठीक है ना। सही। यही वजह, आपको याद होगा बीबीसी ने एक दफ़ा जमात इस्लामी के अमीर से जो है वो इंटरव्यू किया था और कहने लगे ये बताएं कि जी ये जो होमोसेक्सुअल्स हैं ये फिर मुसलमान नहीं है। ठीक है। उन्होंने कहा जी मुसलमान है, अगर वो मुसलमान है तो फिर होमोसेक्सुअल भी हैं तो ठीक है ना, दैट्स ओके। उनका ओके नहीं है, ये ओके नहीं है। तो बात है कि वर्ड गेम से हम निकल जाए। और अगर आप आ जाइए स्टेटिस्टिक्स की तरफ, तो स्टेटिस्टिक्स तो टोटली डिफरेंट हैं मुसलमान ममालिक में। हालांकि उन ममालिक में ट्यूनिस और लीबिया जैसे ममालिक भी शामिल हैं जहाँ पे हिजाब की ज़माने का ख़त्म हो चुका है। टर्की भी अब आके वापस आ रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि टर्की में भी ऐसा ही था। उनको और दूसरे ममालिक के कंपैरिजन में आज भी वहाँ पर जो है वो हिजाब वाली औरतों की हिरासमेंट कम है। औरतों, बल्कि इन जनरल औरत की जेंडर के साथ के ख़िलाफ़ जो है जो उसको नुकसान पहुंचाना है, जो उसको हरास करना है, वो बहुत कम है कंपेयरिंग टू दी अदर। हम सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में और जर्मनी में और अमेरिका में क्या क्या सिचुएशन है। और हत्ता कि वो जो आप लोगों ने की थी जो आइसलैंड की जो पैराडॉक्स वगैरह हैं, वो वहाँ पे आप जाके रेट देखें तो वो कहाँ पे, इंडिया में देखिए ज़रा किस तरह से है। तो ये तो बात होगी। अच्छा, इसमें भी आप ये देखिए कि जो ख़वातीन हिजाब लेती हैं, और अगर मैं अपने वो ज़माने की वो बेसोची समझी हिजाब करने वाली ख़वातीन को डिस्करेज भी करूं, जब भी उनमें से ज़्यादातर लोग ज़्यादा पाकीज़ा, ज़्यादा इस आला किरदार रखने वाली थी बनिस्बत उन लोगों के जो हिजाब नहीं करती थी। और आज कल की तो मैंने देखा माशाल्लाह बच्चियाँ इतनी समझदारी के साथ हिजाब करती हैं, और मुझे हैरत भी हो रही होती है कि कैसे अल्लाह ने उनको इतनी ईमानी ज़रूरत दे दी। वही जो हमारी वो जो इंडिया की एक बच्ची थी, आप देखें पता नहीं कैसे अल्लाह ने उसके मुंह से कैसे निकलवा दिया, और कैसे फिर अल्लाह ताला ने उसकी आवाज़ में ऐसी उसके नारे में बरकत डाल दी कि पूरी दुनिया को सुनना पड़ा वो नारा। बिल्कुल सही। और बात वही है जो आपने कही ना। देखें, कुछ लोग, मुझे खुद एक दोस्त थे, वो पहले मजाक था उनके साथ, खैर वो मजाक में कहते थे, मैंने कहा यार आओ नमाज़ पढ़ लो। आगे से कहते थे कि नहीं हमने देखा है नमाजियों को कैसे होते हैं। मैंने कहा भाई नमाजी अगर मिसाल के तौर पे कैसे होते हैं, ऐसे मुराद है कि सख्त दिल, इल डिसिप्लिन, ये वो, कोई कह सकता है ये तो चोरी भी करते हैं, स्मगलिंग का कारोबार करते हैं। मैंने कहा अगर एक नमाजी स्मगलिंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, नमाज गलत है। अगर कोई हिजाब में कोई गलत काम कर रहा है तो इसका तुम क्या कहोगे कि हिजाब जो है वो गलत है। बिल्कुल ऐसे। ऑन दी अदर हैंड, मैंने जो बात की ना कि वो ये कहते हैं कि जी क्या मतलब है जो हिजाब में नहीं है वो शरीफ नहीं है। ये सेंटेंस, हम तो कोई जजमेंट पास कर ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हुक्म दिया है और आपने ही आयत सुनाई कि ताकि तुम जो है वो एक डिसेंट खातून के तौर पे जानी जाओ। इसका मतलब ये कि थ्रू आउट हिस्ट्री और साइकोलॉजिकली स्पीकिंग भी अगर आप देखें कि जब उन्होंने वुमेन को कोई सिडक्टिव रोल देना होता है, मतलब टू यूज़ दिस वर्ड, तो फिर क्या वो सिंबलाइज करते हैं, बॉडी पार्ट्स को ही। तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं करती उस पर कोई हम जजमेंट पास करें कि वो शरीफ नहीं है, नेक नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन जो अल्लाह का हुक्म कर रहा है पूरा, वो तो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह वन स्टेप अहेड है। ये अच्छा, है बस। वैसे आपका क्या ख्याल है, दोबारा अपनी डेफिनेशन को पहले अगर हम कर लें ना, हम एग्री उस पर हो जाए तो बाकी की बात भी आसान हो जाएगी। जिसने अल्लाह के हुक्म का ख्याल नहीं किया उसकी शराफत पे कोई भी आपकी तरफ से वो नहीं लगेगी। देखें थोड़ा सा तो लगाइए, थोड़ा सा, ज्यादा ना सही थोड़ा बहुत लगा दीजिए। मैं ये नहीं कहती वो परवर्ट है, मैं ये नहीं कहती कि वो लाजिमन बुरी हैं, लेकिन एक बात पक्की है
कि मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने अल्लाह के हुक्म का ख्याल नहीं किया। मैं चाहता उन्होंने हूं एक इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया ज़रूर। आप ही के मुंह से हो, क्योंकि अगर मर्द ये बात करता है तो फिर जाहिर है कि हम पे सेक्सिस्ट होने का या मेल शोविनिज्म का या पेट्रियार्की का एक लेबल लगता है। मैं इसीलिए चाहता था कि ये बात आप ही समझाएं कि डेफिनेटली सर कवर करना इसके बारे में तो किसी आलिम का, मेरा नहीं ख्याल, मॉडर्न से मॉडर्न भी आप आलिम उठा लें, यू वॉन्ट फाइंड कि वो कहे कि ये बिल्कुल ठीक है सर कवर ना करना। आई थिंक इतना तो सारे ही कंसेंसस एग्री किए हुए हैं, और मैं चाहूँगा कि आप एडवाइस खास करें, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ सिंसेरिटी ये प्रोग्राम सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं, किसी को बैश करने के लिए नहीं। मैं आपको अपनी आंखों देखा वाकया बताता हूँ। मैं एक बार सड़क पे था, यहाँ कैनाल रोड पे, इशारा आया, इशारे पे मैं खड़ा हुआ, तो एक आंटी जो हैं वो साथ वाली गाड़ी में थी, मैं इधर था, तो वो आंटी ने, एक यंग लड़की थी, उन्हें, वो बाइक पे बैठी हुई थी, उन्हें कहा कि बेटी थोड़ा जा ढक ले अपने आप नू, पंजाबी में कहा, मैनू शर्म आन दी। तो अब मैं एकदम एक स्टार्टल हुआ, मैंने कहा कितनी सख्त बात इन्होंने कर दी। लेकिन थोड़ा सा मैंने सोचा कि वो बूढ़ी खातून ने बड़ा सिंसियर, ठीक है उनको नहीं अच्छा लगा, हाँ ना अच्छा लगा उन्हें, लेकिन उन्हें देखें सिंसेरिटी देखें कि मुझे, उन्होंने कहा मुझे बुरा लग रहा है, मैं हालांकि एजेड खातून हूँ, बेटी मुझे बुरा लग रहा है कि आप इस तरह से नुमाया हो रहा है थोड़ा बहुत। तो मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी, हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, जाहिर है कि अब एक ट्रेंड आ रहा है कि सर से दुपट्टा बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। आपने देखा है कि चले ओल्ड पीटीवी को देख लें, न्यूज़ कास्टर सर पे दुपट्टा लिया करते और बड़ा कुछ था, सिंबॉलिकली सही, सिंबॉलिकली सही, जो भी था चले, लेकिन ये कि एक वो था, एक ड्रेस कोड था। अब ये ट्रेंड ख़त्म हो रहा है दुपट्टा लेने का या अपने आप को कवर करने का। मैं चाहता हूँ कि इस पे और मुझे कई दफ़ा ना एक ग्रेट डिस्क्रिपेंसी भी नज़र आ रही होती है। हम देख रहे होते हैं कि पॉडकास्ट हो रही होती हैं और उसके अंदर उन्होंने कई दफ़ा उलमा को भी बुलाया होता है, बहुत डिसेंट लोगों को बुलाया होता है जो पॉलिटिक्स पे अपनी बड़ी सॉलिड राय दे रहे होते हैं, और उसके सामने मैं उनको देखती हूँ, उनका इतना वो बचगाना सा अंदाज़ होता है, वो बाल खोल के और वो इस तरह से बैठी होती है, वो दोनों की ना वो उनकी अप्रोच मीट नहीं कर रही होती। चलिए, आपने ये वाला वाक़या सुना है तो एक वाक़या आपको मैं भी सुना देती हूँ। अल्लाह ताला कई दफ़ा बात में बरकत डाल देते हैं। मेरे जो दामाद हैं वो मोरक्कन फ्रेंच हैं, ही इज़ अ फ्रेंच मैन। अच्छा अच्छा। अल्लाह ताला ने हदायत दी तो फिर दीन की तरफ आ गए, पाकिस्तानी लड़की से शादी भी कर ली, बेटी मेरी माशाल्लाह हिजाब करती हैं, निकाब लेती हैं और बड़े पैशनेट हैं मेरे दामाद, अल्लाह ताला उनके इस जज्बे में बरकत डाले। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि हम कोई दुबई में बहुत बड़े सारे मॉल में गए और वहाँ पे हमारी कुछ पाकिस्तानी ख़वातीन थी जो इसी तरह से नामुनासिब से मुरादे कपड़े दुपट्टे वपट्टे नहीं लिए हुए थे, बाल खोले, तो कोई ज़्यादा नामुनासिब नहीं, इस तरह से कपड़े पहन के थोड़ा सा हू हा भी कर रही थी, उनके मर्द भी साथ थे। तो ये मेरे जो दामाद हैं वो हमें ये कह के कि मैं तो ज़रा उनसे बात कर रहा हूँ, और हमें तो एहसास ही नहीं हुआ वो क्या बात करने जा रहे हैं। जाते उनमें से उनका किसी मर्द का था, किसी मर्द को उन्होंने कहा कि मैं आई स्पीक विद योर लेडीज़, और वो इतना उनका एब्रप्ट और इतना वो स्पॉन्टेनियस वो था क्वेश्चन कि वो बेचारे ना भी नहीं कर सके, वरना होते तो वो एक दो दफ़ा तो घूर के देखते कि भाई हमारी लेडीज़ से आपके बात करने का मतलब। एंड ही डायरेक्टली अप्रोच टू देम और उसने कहा मेरी बात सुने, मेरी बीवी पाकिस्तानी है और मैंने बहुत पाकिस्तानियों को एस्टीम के साथ देख के उससे शादी की है, आप पाकिस्तानी हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तो आपके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कुड यू इमेजिन उनकी पता नहीं अप्रोच में ये डायरेक्टेडनेस थी, सिंसेरिटी थी, एकदम उन लड़कियों ने फौरन किया और उनके जो मर्द आसपास थे, इट वर्कड। उस वक्त मेरे दिल के अंदर ये बात आई था, या मैं समझती हूँ डायरेक्टेडनेस थी और सिंप्लिसिटी थी, इट वर्कड। उन्होंने एकदम अपने दुपट्टे सरों पे लिया और शर्मिंदा हुई और उनके मर्दों ने बिल्कुल बुरा नहीं माना। तो मेरा ख्याल ये है कि वो हम इखलास को भी ज़रा अपने अंदर लाएं और साथ जो है ना अपनी एक्सपेक्टेशंस को हम क्लियर वाज़े भी करें, ठीक है, बजाय एतराज़ बनाने के और वो रखने के। तो आई रिमेंबर का, और मुझे याद है मुझे इससे बहुत इंस्पिरेशन मिली थी, तो आई ट्राई टू एक्वायर द सेम डायरेक्टेडनेस इंशाल्लाह। सिंसेरिटी हो तो लोग बात सुनते हैं और वो वाजे हो जाती है वो सिंसेरिटी, आई बिलीव के सेंटेंसेस में। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त हैं, उनकी